नमस्ते दोस्तों, ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सभी। ग्रैटिट्यूड जर्नल में अगर आप कुछ ये चीज़ें लिखते हैं तो आप जिस चीज़ को लिख रहे हैं वो चीज़ काफ़ी हद तक हील हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ, आज मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाली हूँ। पहला, पास्ट ग्रैटिट्यूड क्या होता है और दूसरा, एप्रिशिएशन क्या होती है। हम अगर एप्रिशिएशन की राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट आता है हमारी उस चीज़ में। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये चीज़ हम उन लोगों के लिए करते हैं, उन चीज़ों के लिए करते हैं जो चीज़ें हमारी अभी इस वक्त ख़राब परिस्थिति में हैं। मनी का एरिया हो सकता है, हेल्थ का एरिया हो सकता है, रिलेशन का एरिया हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी किसी पर्टिकुलर ख़राब चीज़ को हम ठीक करने के प्रोसेस पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग लिखने पर विश्वास करते हैं वो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर जाइएगा। जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल पर बिलीव करते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं तो ना चाहकर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती ही होती है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी ऐसी हो रखी है कि नेगेटिव है, तो उसको रीप्रोग्राम करने के लिए आप राइटिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ लिखने मात्र से कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ को एहसास भी करना होता है, यानी फील भी करना होगा। लिखने से ही सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी तो आज सब कुछ लिख लिख कर ठीक हो जाएगा, नहीं। लिखने के साथ आपको वो महसूस भी करना है और उस चीज़ को महसूस के साथ साथ अपने अंदर उतारना है। अच्छी बात तो ये है कि आप इस प्रोसेस को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे तब कर सकते हैं। जैसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नल मोस्टली हम नाइट में फॉलो करते हैं, लेकिन आप पास्ट ग्रैटिट्यूड आप डे में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है। आप अपनी नोटबुक को लेकर जा सकते हैं अपने ऑफिस एरिया, अपने जहाँ भी आप जाते हैं, या फिर आप इसको जैसी मर्जी आप चाहें इसे फॉलो कर सकते हैं। एप्रिशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, पास्ट ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि पास्ट ग्रैटिट्यूड होता क्या है। पास्ट ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी आज आपकी लाइफ में जैसे कि मैं एग्जांपल इस चीज़ का लेती हूँ, रोज क्वार्ट ब्रेसलेट का। मान लीजिए, सपोज कीजिए रोज क्वार्ट ब्रेसलेट नाउ दिस टाइम प्रेजेंट में ब्लैक ब्लैक हो जाए जगह जगह से। ठीक है, वैसे तो होता नहीं है, हो जाए। ठीक है, या फिर ये टूट जाए, मान लीजिए टूट जाए। अभी ये खराब परिस्थिति में है, लेकिन इसी के लिए हम पास्ट ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे। हम उस टाइम में जाएंगे जिस टाइम ये एकदम ठीक था। जैसे अभी इस टाइम एकदम ठीक है। मान लो अभी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को थोड़ी देर बाद ये टूट जाए, तो वीडियो को पीछे जाके हम देखेंगे तो ये एकदम हील है, एकदम ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस चीज़ के उस टाइम को लिखना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर देंगे जब ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी। समझ में आ गया। लिखना कैसे है मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, एप्रिशिएशन क्या होता है, उस चीज़ की तारीफ़ करना। आपने सुना होगा, आप जिस चीज़ की जितनी तारीफ़ करते हैं वो चीज़ उतनी ही अच्छी होती चली जाती है, चाहे वो प्रेजेंट में कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। तारीफ़ जेन्युइनली होनी चाहिए, झूठी तारीफ़ नहीं करनी, जेन्युइनली तारीफ़ करनी है। जैसे एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल मैं इसी का ले लेती हूँ। अभी प्रेजेंट में ये जैसी भी मर्जी हो, लेकिन इसमें जो तारीफ़ वाली बातें हैं वो ये है कि इसके क्रिस्टल्स बहुत ही प्योर हैं। ठीक है, इसको पहनने से बहुत ठंडक का एहसास होता है। जैसे ये प्लांट, इसकी तारीफ़ अगर मैं करूँ तो इसको, प्लांट को रखने से ग्रीनरी, मदर अर्थ की फीलिंग आती है। ये एक नेचर की फीलिंग ऐड करता है, चाहे ये डुप्लीकेट ही क्यों ना हो। ठीक है, तारीफ़, एप्रिशिएशन, हमने रियलिटी वाली तारीफ़ करी उसकी। इंसान है, उस इंसान में क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी डिसक्वालिटीज़ को साइड में रख के उसकी क्वालिटीज़ को तारीफ़ करना स्टार्ट कर दो। मतलब हमें उसे राइटिंग प्रोसेस करना है। ये दोनों चीज़ अगर आप करते हैं, अपने पूरे मतलब अपने रूटीन में फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि 21 डेज़ के अंदर अंदर वो चीज़ ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये ट्राई टेस्टेड है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नोटबुक, स्प्रिंग नोटबुक ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल सा। मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो मैं इसी में करना प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर मुझे अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है तो मैं अपना अलग जर्नल ले लेती हूँ। जैसे ये प्रैक्टिस
हम 21 डेज़ के लिए कर सकते हैं, तो अलग से कोई भी नोटबुक ले लूँगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आपने ये जर्नल कहाँ से लिया, तो मैं इसकी जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इसी से रिलेटेड जर्नल है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और या तो आप अपने लोकल मार्केट से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे मेंशन करना है। ओके, ये अपने आप में बहुत ही मैजिकल चीज़ है। सच बता रही हूँ, आप कुछ मत करो, अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने ये फ़ील किया है, अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते, सिर्फ जर्नलिंग करते हैं, तो आपको उसी से ही चेंजेस नज़र आएंगे। जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड वॉक करो, आप 2-3 चीज़ें ऐड कर लो अपने रूटीन में, आपको इसी से रिजल्ट आपको अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले ऊपर आपको 3 बार थैंक यू लिखना है, 3 बार धन्यवाद लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। ऊपर अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रूर से लिखती हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं पास्ट ग्रैटिट्यूड के बारे में बता रही हूँ। सबसे स्टार्टिंग आपको पास्ट ग्रैटिट्यूड से करनी है। पास्ट ग्रैटिट्यूड की आपको मिनिमम कम से कम 5 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। आप लास्ट 10 लाइन्स तक जा सकते हैं, और कम से कम 5 लाइन से तो कम लिखना ही मत, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पता नहीं इसकी ब्राइटनेस को क्या हो गया अचानक से। सो आप लोगों को अच्छे से शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। पता नहीं इसकी ब्राइटनेस को, अब ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं इसी को प्रॉप बनाऊंगी, मतलब मैं इसी के अकॉर्डिंग करूंगी, तो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। पास्ट ग्रैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, जब वो चीज़ अच्छी थी। अब जैसे एग्जांपल में इसको ले लेते हैं हम पहले, ठीक है। उसके बाद में मैं मनी, हेल्थ, रिलेशन, इन तीनों चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी। जैसे ये थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड। मेरे पास सबसे पहले हम इस चीज़ को लिखेंगे, रोज क्वार्ट्स है, ठीक है। थैंक यू। उसके क्रिस्टल्स बहुत प्योर हैं और डिवाइन है, ठीक है। या डिवाइन थे या डिवाइन है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं। पास लिख रहे हैं ना, तो डिवाइन थे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गॉड। उसको पहनकर पॉजिटिव फील होता था, ठीक है। थैंक यू गॉड, वो मेरे अंदर सेल्फ लव को इंक्रीज करता था, बढ़ाता था। 4 अफर्मेशंस हो गई। थैंक यू गॉड, वो मेरे लिए मैजिकल वर्क कर रहा था, ठीक है ना। हमने पास्ट ग्रैटिट्यूड की 5 अफर्मेशंस लिख ली हैं। अब एग्जांपल में मनी से रिलेटेड, आज अगर पैसों की तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, या पैसों से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, यहाँ से प्रेजेंट से हट के पास्ट में जाइए। जब आपके पास पैसा भरपूर होगा, आपके पास पैसों की मात्रा अच्छी होगी, आपके पास आपका जो पर्स है ना एकदम भरा हुआ रहता था, बरकत रहती थी, वहाँ जाकर आपको सेम ऐसे ही अफर्मेशंस लिखनी है। थैंक यू गॉड, उस टाइम मेरे पास पैसों की बड़ी बरकत रहती थी। थैंक यू गॉड, मेरे उस पैसों की बरकत के लिए थैंक यू। थैंक यू गॉड, उस टाइम मेरे पास कम से कम मेरे पर्स में 5 to 10,000 कैश रहता था, उस कैश के लिए थैंक यू। थैंक यू गॉड, जब मैं उस जॉब को कर रही थी या जॉब को कर रहा था। थैंक यू गॉड, उस टाइम मेरी वीडियोस बहुत अच्छी जा रही थी, उन वीडियोस के लिए थैंक यू। तो पास्ट में जाके आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ही हेल्थ के लिए, हेल्थ का कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है,
अब जब वो चीज़ ठीक थी, आप उस टाइम पर जाकर उस चीज़ को धन्यवाद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू गॉड, मेरे शरीर का ये अंग उस टाइम एकदम हील था, मेरे शरीर का ये पार्ट एकदम ठीक था, एकदम अच्छे से काम कर रहा था, मेरे लिए एकदम 100% मैजिकल वर्क कर रहा था, मैं इस चीज़ से अपना इस काम को ईजिली कर पा रही थी। ठीक है, ये पास्ट ग्रैटिट्यूड होता है। अब रिलेशन, जब वो ठीक था, थैंक यू गॉड, उस टाइम हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो अ, वो एक प्योर डिवाइन पर्सन थे। ठीक है, ऐसे ही आपने पास्ट ग्रैटिट्यूड के लिए 5 अफर्मेशंस ऐड कर दी। अब इसी के नीचे 5 अफर्मेशन एप्रिशिएशन के आप ऐड करोगे। ठीक है, एप्रिशिएशन के लिए आप 5 अफर्मेशन मोर देन इनफ है। एप्रिशिएशन कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तारीफ करनी है, एक्चुअल में उस चीज़ की तारीफ करनी है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, ये रोज क्वार्ट बहुत अट्रैक्टिव है। सच में इसमें तारीफ है, ऐसी अट्रैक्टिव है, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, थैंक यू गॉड, रोज क्वार्ट पहनकर अच्छा महसूस होता है। मैंने 2 अफर्मेशंस लिख दी, मैं 5 अफर्मेशन क्या मैं 10 भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही आपको जिस भी चीज़ के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो ना, उस चीज़ से जुड़ी हुई आपको करनी है एप्रिशिएशन। यस, जैसे थैंक यू भगवान जी, वो इंसान एक प्योर डिवाइन इंसान है, वो इंसान एक हेल्पफुल पर्सन है, वो इंसान बहुत केयरिंग इंसान है। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, अगर कोई पर्सन के लिए किसी के साथ पर्सनली आप चीज़ ठीक कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों की तारीफ़ करें जो उनके अंदर हैं। वो इंसान बहुत केयरिंग और बहुत ऑनेस्ट इंसान है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। मनी के लिए थैंक यू भगवान जी, पैसा एक डिवाइन एनर्जी है, पैसा मेरे साथ बहुत अच्छा महसूस करता है, मैं पैसे के साथ बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, आप तारीफ़ करें उसकी। पैसा एक प्योर एनर्जी है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। पैसे से मैं एक कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ। पैसे और मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, धन और मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोनों का रिश्ता बड़ा अच्छा है। ऐसे आप लिखें। हेल्थ है, थैंक यू भगवान जी, मेरे बॉडी के इस पार्ट के लिए, आपने मुझे बॉडी का ये पार्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे बॉडी में ये पार्ट एकदम अच्छा, एकदम मज़े में है, इसके लिए धन्यवाद। ये बॉडी का पार्ट मेरी इस चीज़ में हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए हाथ है, मेरा हाथ मुझे लिखने में हेल्प करता है, इसके लिए धन्यवाद। मेरे हाथ की वजह से मैं कुछ भी लिख पाती हूँ, कुछ भी पकड़ पाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, हेल्थ हो गया। आप कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें स्टक फील कर रहे हैं, मतलब आप एक किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। स्टकनेस आ गई है, रुकावट आ गई है किसी भी काम में, आप उस किसी जॉब में रुकावट आ गई है, किसी ग्रोथ में रुकावट है, आप उस चीज़ की तारीफ़ करना शुरू कर दें बस। पास्ट ग्रैटिट्यूड और तारीफ़, ये 5 अफ़र्मेशंस आपको बदल के रख देंगे उस चीज़ को। डेली की प्रैक्टिस करें और 21 डेज़ के अंदर आप एक मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।